हम सब ये सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स को आखिर कैसे पता चल जाता है कि हमें क्या देखना है। हमें लगता है कि ये सिर्फ एआई रिकमेंडेशंस का कमाल है। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे है। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। हाँ, तो बात यहीं से शुरू होती है। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन वाकई बहुत पावरफुल है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या नेटफ्लिक्स का एआई हमारे साथ शो भी देखता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए, आज स्क्रीन के पीछे की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि नेटफ्लिक्स का एआई सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि वीडियो के अंदर के सीन्स को समझने से लेकर पूरी दुनिया के लिए ट्रांसलेशन करने तक हर चीज को कैसे बदल रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और पहला पड़ाव है रिकमेंडेशन इंजन। लेकिन आज इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। देखिए, शुरुआत में एआई के सबसे एडवांस मॉडल यानी डीप लर्निंग भी कोई जादू की छड़ी नहीं थे। असली कामयाबी तो तब मिली जब नेटफ्लिक्स ने इसमें सिर्फ हमारी देखी हुई फिल्मों की लिस्ट नहीं, बल्कि हजारों तरह के डेटा फीचर्स मिलाए। मतलब हम कब पॉज करते हैं, कहाँ रिवाइंड करते हैं, किस थंबनेल पर हमारी नज़र ज़्यादा देर रुकती है, ये सब कुछ एआई को और ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। और यहीं पर टाइम बजट का ये कमाल का कॉन्सेप्ट आता है। एआई ये बात अच्छी तरह जानता है कि हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और सब्र नहीं है। तो मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 5 मिनट है, तो एआई उसे एक छोटी मज़ेदार वीडियो क्लिप दिखाएगा, भले ही एक लंबी फिल्म उसके लिए ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि एआई जानता है कि उतना वक्त है ही नहीं। और इसका हमारे एक्सपीरियंस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक बजट अवेयर सिस्टम शायद एक बहुत ही कमाल की लेकिन अनजान फॉरेन फिल्म की जगह एक जानी पहचानी फिल्म दिखाएगा, भले ही वो थोड़ी कम अच्छी हो। क्यों? क्योंकि उसे पहचानने और उस पर क्लिक करने में हमारा दिमागी एफर्ट और टाइम दोनों कम लगता है। इससे स्क्रॉलिंग फ्रस्ट्रेटिंग नहीं बल्कि आसान बन जाती है। तो ठीक है, एआई हमारी आदतों को तो समझ रहा है, लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एआई सचमुच में फिल्में और शो देखना शुरू कर देता है। इसके लिए पहले एक क्लासिक फिल्म मेकिंग टेक्निक को समझते हैं, मैच कट। सबको 2001 ए स्पेस ऑडिसी का वो मशहूर सीन तो याद ही होगा, जहां हवा में फेंकी गई एक हड्डी अगले ही पल एक स्पेसशिप में बदल जाती है। वो एक परफेक्ट मैच कट है, मतलब क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत आसान है। एआई क्या करता है, वो पूरे वीडियो को छोटे छोटे शॉट्स में तोड़ देता है, फिर हर शॉट के विजुअल और मोशन को नंबर्स में बदल देता है। इसे एम्बेडिंग कहते हैं। इसके बाद वो उन शॉट्स को ढूंढता है जिनके नंबर्स यानी विजुअल्स एक दूसरे से मेल खाते हैं। इस ऑटोमेशन की वजह से एडिटर्स के सैकड़ों घंटे बच जाते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। एआई अब सिमेंटिक सर्च को भी मुमकिन बना रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ फिल्म के नाम से नहीं, बल्कि फिल्म के अंदर के सीन के आधार पर कुछ भी खोजा जा सकता है। जैसे कोई सर्च करे कार चेज और एआई हर वो सीन दिखा देगा जिसमें कार चेज है, भले ही फिल्म के टाइटल या डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र तक न हो। जरा सोचिए, एक फिल्म एडिटर को ट्रेलर बनाने के लिए स्पेसशिप क्रैश के शॉट्स चाहिए। पहले उसे घंटों तक फुटेज छाननी पड़ती थी। अब वो बस टाइप करेगा और एआई सेकंडों में उसे सारे काम के सीन लाकर दे देगा। ये टेक्नोलॉजी क्रिएटिव प्रोसेस को एक जबरदस्त स्पीड और ताकत दे रही है। तो हमने देखा कि एआई ये तय करता है कि क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है, इसमें भी मदद करता है। अब देखते हैं कि एआई पूरी दुनिया तक कहानी पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती यानी भाषा की दीवार को कैसे तोड़ रहा है। देखिए, पूरी दुनिया के लिए कंटेंट का सही अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब ब्लैक बॉक्स सिस्टम इस्तेमाल होते हों। ब्लैक बॉक्स का मतलब है हमें पता ही नहीं होता कि एआई ने ट्रांसलेशन किया कैसे, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ नेटफ्लिक्स ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। सीधे अनुवाद करने के बजाय उनका एआई पहले अंग्रेजी सबटाइटल्स को सरल बनाता है, मतलब मुश्किल मुहावरों या लंबे लंबे वाक्यों को आसान भाषा में बदल देता है। और इसका नतीजा, दूसरी भाषाओं में, खासकर जो कम बोली जाती हैं, अनुवाद की क्वालिटी और सटीकता कमाल की हो जाती है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी हमारी पसंद को समझने वाला एआई, फिल्में देखने वाला एआई और भाषा को आसान बनाने वाला एआई, तो नेटफ्लिक्स की एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो जैसा कि हमने देखा, एआई अब सिर्फ रिकमेंडेशन तक ही सीमित नहीं है। ये तो कंटेंट बनाने से लेकर उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के हर पहलू में गहराई से उतर चुका है।
ये सिर्फ एक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक जीवित सीखने वाला सिस्टम है। एक डेटा ऑर्गेनिज्म जो हमारे हर एक क्लिक, हर पॉज और हर पसंद से लगातार सीख रहा है और खुद को और बेहतर बना रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एआई कहानियों के हर पहलू को इतनी गहराई से समझने लगेगा, तो क्या वो दिन दूर है जब वो खुद नई कहानियां लिखना और सुनाना भी सीख जाएगा?